हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 रेशो एंड प्रपोर्शन का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आप सब ने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब ये प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन को मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करा है। अगर आपको प्रोपोर्शन के बारे में नहीं पता तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको प्रोपोर्शन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 1। क्लियर। अभी प्रोपोर्शन का वैसे मतलब क्या होता है, जब भी दो रेशोज़ इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो रेशोज़ प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, तो ए पार्ट करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर्स लेंगे 15 और 45, इनका हम रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशो। 15 अपॉन में 45। ठीक है, इसका रेशो निकालेंगे। और लास्ट में ये जो 2 नंबर्स हैं 40 और 120, इसका रेशो निकालेंगे। 40 और 120। ठीक है, दोनों का रेशो निकालते हैं। 15 और 45 ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 9 ज़ा 45 होता है। ठीक है, 3 अपॉन में 9 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। 1 अपॉन में 3 आ गया, यानी कि इसका रेशो क्या आया, 1:3। ठीक है, 40 अपॉन में 120 को देखो, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 10 ज़ा 40 होता है, 4 30 ज़ा 120 होता है। अगर आप 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 अपॉन में 120, इसको 4 से डिवाइड करने पर क्या आया, 10 अपॉन में 30। अब आप इसको 10 से डिवाइड कर सकते हो। 10 1 ज़ा 10 होता है, 10 3 ज़ा 30 होता है। ठीक है ना, तो 10 से डिवाइड करने पर क्या आ गया, 1 अपॉन में 3, यानी कि इसका रेशो क्या हुआ, 1:3। तो आप देख सकते हो 15 अपॉन में 45 और 40 अपॉन में 120, इन दोनों का रेशो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन के अंदर है। ठीक है, जब भी रेशो इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन के अंदर है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, 15:45, 15:45 और 40:120। ठीक है ना, 40:120, ये दोनों प्रोपोर्शन के अंदर है। अब प्रोपोर्शन का साइन आप कैसे लगाओगे, या तो आप इक्वल लगा सकते हो, इक्वल से भी हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों रेशो प्रोपोर्शन में है। नहीं तो प्रोपोर्शन का एक साइन होता है 4 डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 डॉट्स भी लगा सकते हो। ये साइन किसका है, प्रोपोर्शन का है। ये शो करता है कि ये वाला रेशो और ये वाला रेशो दोनों इक्वल है, दोनों प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है 33, 121, 9 और 96। तो सबसे पहले आपको 2 नंबर्स को लेना है, फर्स्ट 2 नंबर्स को, 33 और 121, इसका रेशो निकालना है। और फिर 9 और 96, इसका रेशो निकालना है। ठीक है ना, 33 अपॉन में 121, सबसे पहले ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, 11 3 ज़ा 33 होता है, और 11 11 ज़ा 121 होता है। ठीक है, तो 33 अपॉन में 121, इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 3 अपॉन में 11 आ जाएगा।
अब 3 और 11 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों साथ में डिविजिबल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 3:11 हो जाएगा, ठीक है। अब 9/96 को देखो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9 होता है। 96 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। 96 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 और 32 ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसके अंदर 3 और 32 दोनों साथ में आते हों, तो ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते। इस वजह से इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:32, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। प्रोपोर्शन में होने के लिए रेशियोज का इक्वल होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 33:121, और कौन सा है 9:96, ठीक है। ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इसको शो करने के लिए हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर ये वाला साइन यूज़ करेंगे। अगर प्रोपोर्शन में है तो आपको कौन सा साइन यूज़ करना है, इक्वल या फिर ये वाला साइन, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शन में नहीं है यानी कि रेशियोज इक्वल नहीं है तो आपको कौन सा साइन यूज़ करना है, नॉट इक्वल का, ठीक है। अब अगला पार्ट करते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट है 24, 28, 36, 48। तो सबसे पहले 2 नंबर्स लेते हैं, 24/28, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे और फिर निकालेंगे 36 और 48 का, यानी कि 36/48, ठीक है। इसको देखो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले, 2 12 24 होता है, ठीक है। 28 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 14 28 होता है। फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12 होता है, 2 7 14 होता है, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करने पे 6/7 हो गया। अब ये और ज़्यादा डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसका रेशियो आ जाएगा 6:7, ठीक है। अब ये करते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, आप किसी से भी डिवाइड करके कर सकते हो। मैं पहले 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 से डिवाइड करने पर ये क्या होगा, 4 9 36, ठीक है। 48 को 4 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने पर ये आ गया 9/12। आप इसको चाहो तो 2 से डिवाइड कर भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये 9/12 आ गया। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है, ठीक है ना। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। आप देख सकते हो दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। इसको हम लिख लेते हैं, 24:28, और कौन सा है 36:48। ये प्रोपोर्शन में नहीं है ना, तो इसके लिए हम नॉट इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर। डी पार्ट करते हैं, 32, 48, 70, 210, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स लेते हैं, 32, 48, और फिर लास्ट के 2 नंबर्स लेते हैं, 70, 210, ठीक है। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, 2 16 32 होता है। 48 को 2 से डिवाइड करोगे
24 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 48 को 2 से डिवाइड करने पर 24 आ जाएगा। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 12 ज़ा 24 होता है, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में 12। क्लियर। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया लास्ट में, 2 अपॉन में 3, यानी कि रेशो आ गया 2:3। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं। सबसे पहले ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 7 ज़ा 70 होता है, और 10 21 ज़ा 210 होता है। ठीक है, 210 को 10 से डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा। उसके बाद अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में 3 आ गया, यानी कि 1:3। तो आप देख सकते हो रेशो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 32:48, 32:48 और 70:210, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर। अब करते हैं अगला पार्ट, ई पार्ट करते हैं, 4 6 8 12। तो करते हैं इसको। सबसे पहले 2 नंबर्स लेते हैं, 4 और 6, यानी कि 4 अपॉन में 6 हो जाएगा, ये 8 और 12, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 12। ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो रेशो आ जाएगा 2:3। इसको देखो, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो रेशो आ गया 2:3। तो आप देख सकते हो रेशोज इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4:6 और 8:12, तो ये प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर आप इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो प्रोपोर्शन का साइन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, प्रोपोर्शन का साइन यानी कि 4 डॉट्स। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में है। अब अगला पार्ट करते हैं, एफ पार्ट करते हैं, 33 44 75 100। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 नंबर्स लेते हैं, 33 और 44, उसके बाद लास्ट के 2 नंबर्स लेते हैं, 75 और 100। ठीक है, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, तो 11 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में 4, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:4। ठीक है, 75 अपॉन में 100, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 75 को 5 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 15। ठीक है, 100 को 5 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो 75 अपॉन में 100, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 15 अपॉन में 20 आ जाएगा। अब ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 5 से डिवाइड करने पर क्या आ गया, 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो इसका रेशो हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों रेशो इक्वल हैं, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 33:44 प्रोपोर्शन में है। इसके लिए आप इक्वल का साइन भी लगा सकते हो, नहीं तो वो 4 डॉट्स मैंने जो बताया था वो भी लगा सकते हो। 75:100 के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट
ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको रेशियोज़ को प्रोपोर्शन में दे रखा है और आपको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो आपको ट्रू लिखना है, अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो आपको फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो ए पार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। यहाँ पर दे रखा है कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ पे 4 डॉट्स का मतलब क्या हो गया, ये शो कर रहा है कि ये दोनों रेशियोज़ प्रोपोर्शन में हैं। चेक करते हैं, सबसे पहले लेते हैं 16:24, 16:24। 16:24 को कैसे लिखेंगे, 16/24। और 20:30, 20:30 को कैसे लिखेंगे, 20/30। ठीक है, सबसे पहले ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, 4 6 जा 24 होता है। ठीक है ना, तो 16/24 इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड करने पर ये आ गया 2/3, यानी कि 2:3। ठीक है, इसको करते हैं 20/30। तो सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो 10 से डिवाइड करने पर डायरेक्टली ये 2/3 आ गया, यानी कि रेशियो हुआ 2:3। तो आप देख सकते हो दोनों के रेशियोज़ इक्वल हैं। तो इसका मतलब 16:24 और 20:30 ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, बी पार्ट करते हैं 21:6 और 35:10। इसको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं। यहाँ पर ये दे रखा है कि ये प्रोपोर्शन में है। चेक करते हैं 21:6, इसको लिखेंगे हम 21/6 और 35:10 इसको लिखेंगे हम 35/10। ठीक है, तो 21/6 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, 3 7 जा 21 होता है, आपको पता है, और 3 2 जा 6 होता है। तो 21/6 इसको 3 से डिवाइड करने पर आया 7/2, यानी कि इसका रेशियो हो जाएगा 7:2। ठीक है, उसके बाद है 35/10। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 होता है। ठीक है ना, 5 से डिवाइड करने पर ये क्या आ जाएगा, 7/2। तो इसका रेशियो भी आ गया 7:2। दोनों रेशियोज़ इक्वल हैं, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो 21:6 प्रोपोर्शन में है 35:10 के। ठीक है, तो इसका आंसर भी होगा ट्रू। ठीक है, सी पार्ट करते हैं 12:18 और 28:12। इसको चेक करना है 12:18। ठीक है, 12:18 को हम लिखेंगे 12/18 और 28:12 इसको लिखेंगे हम 28/12। ठीक है, चेक करते हैं, सबसे पहले 12/18 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12 होता है, 2 9 जा 18 होता है। 2 से डिवाइड करने पर 6/9 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है ना, 2/3 आ गया, तो रेशियो हो गया हमारा 2:3। ठीक है, उसके बाद है 28/12। तो इसको भी 2 से डिवाइड करो, 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 28 को 2 से डिवाइड करने पर 14 आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 6 जा 12 होता है, ये हो गया 14/6। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6,
तो 7/3 आ गया, यानी कि रेशो हुआ इसका 7:3। तो आप देख सकते हो ये रेशो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12:18 प्रोपोर्शन में नहीं है 28:12 के। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है ये है फॉल्स। ठीक है, क्लियर। अब अगला पार्ट करते हैं, डी पार्ट करते हैं। 8:9 24:27। 8:9 यानी कि 8/9, 24:27 यानी कि 24/27। तो चेक करते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। 8/9, अब कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसके अंदर 8 और 9 दोनों साथ में आते हों, तो 8 और 9 दोनों साथ में डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी टेबल से, तो इसका रेशो 8:9 ही रहेगा, क्योंकि ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते। 24/27 हम जानते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 8 24 होता है, 3 9 27 होता है। तो 3 से डिवाइड करने पर 8/9 आ गया, यानी कि 8:9। तो आप देख सकते हो रेशो इक्वल है, तो ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो 8:9 प्रोपोर्शन में है 24:27 से। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ई पार्ट करते हैं। 5.2:3.9 और है 3:4। तो इनको चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। 5.2:3.9 और है 3:4। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 5.2 और 3.9 को। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डेसिमल को रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल दे रखा है। तो यहाँ से हमने डेसिमल रिमूव करा, यहाँ पर 1 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 डिजिट को छोड़कर डेसिमल था इसलिए 10 आया। अगर 2 डिजिट होती तो 100 आता, अगर 3 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा होता तो 1000 आता, अगर 4 डिजिट को छोड़कर लगा होता तो 10,000 होता। ठीक है ना, तो जितनी डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल लगा होता है उस हिसाब से नीचे 10, 100, 1000, 10,000 आता है। ठीक है, ये आपने डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऊपर से डेसिमल रिमूव करा है तो 10 आया नीचे। ठीक है, अब हम नीचे से डेसिमल रिमूव करेंगे। यहाँ पर भी 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको, अगर आप ऊपर से डेसिमल रिमूव कर रहे हो तो 10 आएगा नीचे, अगर आप नीचे से डेसिमल रिमूव कर रहे हो तो 10 आएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 5.2 अब बन गया 52, क्योंकि डेसिमल तो रिमूव हो चुका है। 3.9 अब बन गया 39। ठीक है, ये हो गया 52/39। अब ये 13 की टेबल में आता है। ठीक है, 52 भी 13 की टेबल में आता है और 39 भी 13 की टेबल में आता है। 52 को 13 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 39 को 13 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4/3, यानी कि रेशो हो गया 4:3। इसी तरीके से यहाँ पर है 3/4, तो ये तो और डिवाइड होगा नहीं, तो इसका रेशो हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये रेशो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो 5.2 रेशो 3.9 नॉट इक्वल टू 3:4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको जो दे रखी है ये है फॉल्स। एफ पार्ट करते हैं। 0.9 रेशो 0.36 और है 10:4। तो इनको चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। 0.9 रेशो 0.36
और है 10:4। तो चेक करते हैं। सबसे पहले 0.9 अपॉन में 0.36 इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, ठीक है। 1 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 10। ऊपर से डेसिमल रिमूव करा है इसलिए नीचे आया 10। अब नीचे से रिमूव करो डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल है 2 डिजिट्स को छोड़कर, तो ऊपर क्या लगेगा 100, ठीक है ना। 2 डिजिट्स को छोड़कर लगा है डेसिमल, तो इस वजह से यहाँ पर आएगा 100। और नीचे से रिमूव करा है डेसिमल तो ऊपर लगेगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा ये 10 और यहाँ पर हो जाएगा ये 1, ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, 9 10 जा 90 हो जाएगा। 36 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 36 1 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, डेसिमल हटने के बाद ये 0.9 9 हो जाएगा और फिर 9 की मल्टीप्लाई इस 10 से होगी 90 हो जाएगा। यहाँ पर 0.36 था, डेसिमल हटने के बाद ये हो जाएगा 36। 36 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 36 1 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की टेबल में 90 भी आता है और 36 भी आता है। 9 10 जा 90 हो जाएगा और 9 4 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 5/2, यानी कि रेशियो हो जाएगा 5:2, ठीक है। इधर देखो, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, रेशियो हो जाएगा 5:2। दोनों रेशियो इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। 0.9 रेशियो 0.36 प्रोपोर्शन में है 10:4 के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।